हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा चालकोलिथिक एज पार्ट टू। चालकोलिथिक पार्ट वन यानी कि चालकोलिथिक एज के पार्ट वन में हमने उसके बारे में जाना, उस कल्चर के बारे में जाना, किस टाइम पीरियड में आया था और क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती थी, और उसके हर एक चीज के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, टूल्स के बारे में, बरियल्स के बारे में हमने जाना। अब इस वीडियो में चालकोलिथिक एज का पार्ट टू में हम लोग जानेंगे उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेसिकली उसी का कंपाइलेशन है कि क्या उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, आखिर चालकोलिथिक एज कल्चर जो आया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही, और उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम उसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि क्या कमियां थी उस कल्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चालकोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था, आयरन का इस्तेमाल तो अभी तक हुआ नहीं था। सो बेसिकली एक्सपेंडेड एवरीवेयर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम प्लेन एंड थिक फॉरेस्ट। तो जो बेसिकली क्या था कि जो चालकोलिथिक कल्चर था, हमारा चालकोलिथिक कल्चर इंडिया में हर जगह फैला हुआ मिले था। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको हर जगह मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो एलुवियल प्लेन होता है, जो हमारे नदी के पास की मिट्टी वाला एरिया होता है, तो वैसे एरिया में एलुवियल सॉइल और थिक फॉरेस्ट, जंगलों के आसपास ये एरिया, मतलब ये साइड देखने को नहीं मिली थी छोड़ के। उसके बाद पीपल नियर सेटल मोस्टली नियर हिल्स एंड रिवर्स। तो ज्यादातर लोग किसमें, पहाड़ी वगैरह इलाका या रिवर्स। तो मैंने लास्ट में भी बताया था ना कि लोग जो है रूरल एरियाज में, मतलब सिविलाइजेशन देखने को मिल रहा था, रूरल अर्बन एरियाज में नहीं जा रहे थे, ज्यादातर रूरल में ही आपको देखने को मिल रहे थे। तो लोग जो ज्यादातर किसमें थे, आपके हिल्स एरिया और रिवर एरिया में ही आपको पाए जाते थे। उसके अलावा अगर बात करूं माइक्रोलिथिक टूल्स यानी कि स्टोन और कॉपर, तो माइक्रोलिथिक टूल्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे टूल्स हैं। जैसे अगर आप स्टोन एज में देखोगे तो स्टोन एज में आपको बड़े बड़े टूल्स देखने को मिल रहे थे, लोग जानवरों को मार रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। लेकिन चालकोलिथिक एज में क्या थे, छोटे छोटे आपको टूल्स देखने को मिल रहे थे। स्टोन एज में क्या था, बड़े बड़े टूल्स थे, लोग हंटिंग किया करते थे। यहाँ पे एक सिविलाइज सोसाइटी देखने को मिली थी, तो छोटे छोटे टूल्स देखने को मिल रहे थे। अब छोटे छोटे टूल्स किन चीजों में काम आते हैं, तो जैसे खेती बाड़ी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया, ये और भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स उगाने, तो उसके लिए छोटे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो उन सारी चीजों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसके अलावा एक स्पेशल जो यहाँ पे जो अच्छी चीज देखने को मिली थी वो थी पेंटेड पोर्ट्री फर्स्ट टाइम, यानी कि जो पोर्ट्री का काम था, यानी जितनी भी मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे उसमें कलर देखने को मिल रहा था, ब्लैक रेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कुछ कलर्स के बारे में कि किस तरीके से होता था। जैसे रेड कलर या ऑरेंज कलर के मटका होता था, उस पर काले रंग से लाइनिंग की जाती, तो इस तरह से कलर्ड पोर्ट्री देखने को मिल रही थी। उसके बाद यूज ऑफ लोटा एंड थाली, तो थाली और लोटा ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल देखने को मिला जिसमें लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि कॉपर आ गया था। तो उस तरीके से थाली और लोटा बनाए हुए भी देखे जा रहे थे। फिर आता है नियोलिथिक डेवलप टू चालकोलिथिक कल्चर। इसका मतलब है कि नियोलिथिक से ही ट्रांसफर होकर चालकोलिथिक कल्चर में देखने को मिलता है। तो मतलब ये अजम्पशन लगाया जा सकता है, क्योंकि चालकोलिथिक और नियोलिथिक आगे पीछे ही था, तो कहते हैं कि न्यूलिथिक के ही लोग डेवलप होकर चालकोलिथिक कल्चर में ट्रांसफर हो गए थे। तो इसको दोनों के कल्चर के एक जैसे लोग बताए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉलोनाइजर्स। कॉलोनाइजर्स मतलब होते हैं जो एक दूसरे की टेरिटरीज को एक्वायर करते हैं। तो उस तरीके के सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, छोटे छोटे के इधर उधर जाके चीजों को एक्वायर करना। उसके अलावा लार्ज विलेजेस और लार्ज अमाउंट ऑफ सेटल। तो लार्ज विलेजेस, जगह जगह पे गांव दिख रहे थे, बड़े बड़े जो लोग सेटअप हो रहे थे, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ सेटल्स मतलब खेती बाड़ी होने को दिख रही थी ज्यादा। तो जगह जगह पे काफी सारे अनाज उगाए जा रहे थे। इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, ये ज्यादातर आपको जो है, ये आपको ज्यादातर आपको दिख रहा था, ये आपका इंडिया का जो हमारा ये वाला इलाका होता है। तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर रीजन की, ये लिखना भूल गया था। पेनिनसुलर रीजन यानी कि हमारे इंडिया का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो सारा कोस्टल इलाका होता है, इस इलाके में ज्यादातर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिली। किसकी? सेरल्स होते हैं हमारे, अनाज, बाजरा, रागी, ये सारी चीजों के प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ब्यूटीज, यानी कि जो बताया था ना कि जैसे इंडिया का नक्शा है, ये साउथ हो गया, ये इधर ऊपर नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये वेस्ट हो गया। तो कहीं भी अगर किसी को दफनाया जा रहा है तो डायरेक्शन में, यानी कि डेड बॉडी को या तो ऐसे रखा जाएगा, या फिर दूसरा बोला गया है ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से रखा जाएगा। डायरेक्शंस जो हुआ करती थी, तो वो बताते थे, कोई प्रथा थी, उनके रिचुअल्स हुआ करते थे। तो ये था चालकोलिथिक कल्चर के बारे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे लिमिटेशंस की। तो इस कल्चर में क्या कमियां रह गई थी, मतलब क्या ऐसी कमियां थी जो डेवलप हो सकती थी। जो सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली थी वो थी मिल्क प्रोडक्शन वाज नॉट सो मच। तो मतलब
जो मिल्क की प्रोडक्शन थी, यानी कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था तो वहाँ पे क्या था कि जो गाय थी या बकरी को पाल रहे थे वो लोग, तो वो उनको बेसिकली रख रहे थे अपने पालने के लिए। तो मतलब उनका जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था ना, वो मिल्क प्रोडक्शन उनको लगता था कि उन्हीं के बछड़े, उन्हीं के बच्चों के पीने के लिए है। तो इस चालकोलिथिक कल्चर में लोग इतने डेवलप नहीं हुए थे कि उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो दूध जो है उनके पीने के लिए, खुद के लिए भी हेल्दी है। तो तब तक इंसान इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो चालकोलिथिक कल्चर में एक सोच रही थी कि जो डोमेस्टिकेशन हो रही थी उससे वो जो दूध निकल रहा था उसका वो खुद यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है लिमिटेड कल्टीवेशन एज नॉट आयरन टूल। जो कल्टीवेशन हो रही थी, जो यानी कि जो एग्रीकल्चर जिस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन उस मास लेवल पे नहीं बढ़ रहा था। कारण क्या था उसका? कारण ये था कि जो टूल्स थे, तो आयरन टूल्स नहीं आए थे। कहते हैं कि आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। तो मेटल में अगर आयरन को अगर आप देखेंगे, लोहा जो होता है वो सबसे ज्यादा ठोस होता है। तो वो प्लफिंग करने में, इरिगेशन में, यानी कि जो हल जोतना होता है ना, जैसे खेतों में जो खुदाई करनी होती है, तो वो जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी खेती बाड़ी होती थी। तो वो खेती बाड़ी उतनी इस लेवल पे नहीं है क्योंकि आयरन नहीं आया था। तो कॉपर क्या है कि कॉपर तो सेंसिटिव होता है, जल्दी टूट जाता है। तो इस वजह से क्या था कि जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था वो कम देखने को मिला था। फिर आने वाले टाइम में वो चीजें बढ़ती हैं। उसके बाद आता है नॉट सो लॉन्ग पीरियड फेस, मतलब ज्यादा लंबे समय का टाइम पीरियड नहीं था। चालकोलिथिक एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के टाइम में देखा गया था। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड स्केलेटन, काफी सारे बच्चों के स्केलेटन पाए गए थे एक जगह पे। तो इससे ये पता चल रहा है कि अचानक से काफी टाइम पीरियड में काफी सारे लोग मरे थे, यानी कि कोई भूखमरी या किसी भी तरीके की कोई बीमारी या फिर कोई विपदा आई होगी जिसकी वजह से, या कोई बड़ा एपिडेमिक वगैरह देखने को मिला होगा जिसकी वजह से काफी सारी डेथ देखने को हुई होंगी, या भूखमरी से लोग मरे होंगे। तो खाने को, तो जैसे आप इसको कनेक्ट करो कि लिमिटेड एग्रीकल्चर था, हो सकता है लोग भूखमरी से भी मरे हों। उसके अलावा आता है फिर हमारा नो नॉलेज ऑफ मिक्सिंग मेटल्स। तो मेटल को मिक्स करने की वो उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि जैसे कॉपर ब्रॉन्ज को मिला के बनाया जाए तो उससे कोई बेटर एक ठोस मेटल बन सके। तो उस तरह की सोच अभी डेवलप नहीं हुई थी लोगों की। उसके अलावा आता है कॉपर सप्लाई लेस। तो कॉपर की जो सप्लाई थी वो ज्यादा नहीं थी, प्रोडक्शन थी वो उतनी नहीं बन रही थी। और उसके अलावा टूल्स वर नॉट इफेक्टिव। तो ज्यादा टूल्स जो थे इफेक्टिव भी नहीं थे क्योंकि कॉपर जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता किसी भी चीज के लिए। और दूसरा नो स्क्रिप्ट, और उस दौरान भी लोग के अंदर इतनी समझ नहीं आई थी लिखने पढ़ने की, तो लिखने की स्क्रिप्ट उसमें नहीं आई थी। इसमें एक चीज है जो शायद मैंने मिस कर दी है इस टॉपिक में, वो है आपका, मैंने ये वाला, सॉरी, ये मैं सारा आपको बता दिया है लिमिटेशंस के बारे में। मेरे को अभी याद आया कि मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया है, नो आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग। तो इंपॉर्टेंस का इसका जो आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग था ना, आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग होता है जो कॉपर होता है, कॉपर को जो पिघला के और उससे कोई भी धातु बनाई जा रही है। जैसे होता है ना लोहे, जैसे गोल्ड होता है, कोई भी चीज है तो उसको पिघला के उससे धातु बनाई जाती है। कोई भी नई तरह की चीजें होती है, जैसे ये मेरे हाथ में कड़ा है तो इसको, ये बेसिकली चांदी का है तो चांदी को पिघला के इस तरीके से एक कड़ा बना दिया गया है। तो इस तरीके से कोई भी चीज होती है तो उसी को बोलते थे आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग। तो लोगों को ये चीज आ गई थी उस टाइम पीरियड में। मैं उसके लिए सॉरी, ये बताना भूल गया था। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक था जो चालकोलिथिक पार्ट एज का पार्ट 2, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।